सबसे बालाओ आला अपने मौला का प्यारा बे दोनों आलम का दोला क्या खबर कितनी तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा बे पर ना डूबे ना डूबा। और आल हजरत अलैहिर्रहमा क्या कहते हैं? कौन दे ताहे देने को मुँह चाहिए, कौन दे ताहे देने को मुँह चाहिए, दिन वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला आला। मिल के बोलिए सबसे बाला आला। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ा व जल की हम्द व सना और उसकी प्यारी महबूब शबे अस्सरा के दुल्ला मुख्तारी दो आलम नबी नाफ़े कुल नबी शाफ़े कुल नबी शफ़ीउल मुज़निबीन सराफ़े रहमतल लिल आलमीन। सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल क़दर हाज़रीन महफ़िल पाक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज इशा से लेकर अब तक महफ़िल पाक जारी और सारी है। मुझसे कबल बरादरी अकबर तर्जमान आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद ज़ीशान कादरी साहिब बड़ा ही पुरमगज़ बयान फरमा रहे थे। दुआ करे रब्बे लम यज़ल मेरे भाई के इल्म अमल ज़ुहद तक़वा और ख़ताबत में मज़ीद बरक़ात पैदा फरमाए। आपकी मस्जिद के इमाम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आसम कादरी साहिब, हाफिज़ मोहम्मद महमूद साहिब और चीमा कलेर से मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शबीर साहिब। आज का ये जो प्रोग्राम है तकरीर अल्लामा साहब कर चुके हैं। अब हज़रत जी वकार हुक्म के मुताबिक चंद बातें आपसे करनी है, फिर दुआए खैर करते हैं। आज का जो उर्स मुबारक का ना जो प्रोग्राम है दो निस्बतों से मंसूब है। पहली निस्बत कि अली के बेटे का उर्स है, दूसरी निस्बत अली के बेटे हुसैन के खादम का उर्स है।
एक कली का बेटा है, एक कली का गुलाम है। एक शहजादे का नाम बच्चा बच्चा जानता है, जिसको दुनिया 11वीं वाला पीर सैयदना गौसे आजम जिलानी के नाम से याद करती है। और दूसरे शहजादे का नाम भी पाकिस्तान नहीं बल्कि मशरक का मगरब, शमाल था जुनूब। बच्चा बच्चा जानता है बाबा खातम हुसैन रिजवी। अगर किसी छोटे से बच्चे को बाबा जी का नाम नहीं आता, दूध पीता बच्चा 2 साल का लेने पास बैठ के या रसूलल्लाह का नारा लगाए, वो बच्चा हाथ उठा के जवाब देगा। करीम मालिक अहले मोहल्ला की इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाई और सबको दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाई। जो मैंने आए मुकद्दसा तिलावत की है, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, उसके ज़ीमन में चंद बातें अर्ज करनी है। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम, सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये है, क़यामत की निशानी, बड़ी निशानियां है कि औरतें बेपर्दा हो जाएंगी। छोटों का हया नहीं रहेगा, छोटों की शफकत नहीं रहेगी, बड़ों का हया नहीं रहेगा। माँ बेटे का, माँ बाप का अदब एहतराम भूल जाएगा। बड़ी निशानियां हैं। उन निशानियों में एक निशानी ये है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को मुसलमान होगा, दिन चढ़े काफिर हो जाएगा। ईमान इतना सस्ता हो जाएगा, दिरमो दिनार के बदले लोग अपने ईमान को बेच देंगे। वीजे के लालच में लोग अपने ईमान को बेच देंगे। रिश्तों के लालच में लोग अपने ईमान को बेच देंगे। दीगर लालच में आकर अपने ईमान को बेच देंगे। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान उसी का बचेगा जिसका रिश्ता कमली वाले के साथ मजबूत होगा। ईमान उसी का बचेगा जिसकी सोहबत अच्छी होगी, जिसकी बैठक अच्छी होगी, जिसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होगा, बुजुर्गों के साथ बैठता होगा, उलमा के पास बैठता होगा, सुलहा की सोहबत में बैठता होगा, बुजुर्गान दीन की सोहबत में बैठता होगा। ईमान उसी का बचेगा, अदरवाइज ईमान बिकेगा, ईमान फरोख्त होगा। दुआ करे रब्बे कायनात हमें जिंदगी भी ईमान वाली अता फरमाए और मौत भी ईमान वाली अता फरमाए। लोगों के ईमान की बोलियां लगेगी, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, बोलियां लगेगी ईमान की। उलमा जानते हैं, हमने अपनी जिंदगी में देखा है, लोगों ने वीजा, दौलत और रिश्तों का लालच देकर अपने ईमान को बेच दिया। लेकिन हज़रत जी वकार आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान उसी का बचेगा जिस पर अल्लाह का करम होगा, मदीने वाले के साथ रिश्ता मजबूत होगा। अल्लाह का करम कैसे होगा? रब्बे कायनात ने फरमाया, सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से किसका रंग अच्छा हो सकता है? उसके रंग से प्यारा रंग किसका हो सकता है? उसके रंग से खूबसूरत रंग किसका हो सकता है? हम अल्लाह के रंग में रंगे हुए हैं। व नहनु लहू आबिदून,
उसकी इबादत करते हैं। हज़रत अज़ी बकर ये बात याद रखे, पता चला किसी रंग में इतनी कशिश नहीं, किसी रंग में इतनी हज़रत अज़ी बकर लज्जत नहीं जो अल्लाह के रंग में लज्जत है, अल्लाह के रंग में खूबसूरती है। और ये भी पता चला कुछ ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, और जिन पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है वो जिधर भी नजर मारते हैं उनकी जुबान से या अल्लाह हू की सदाई निकलते हैं या मोहम्मद अरबी का तराना जारी हो जाता है। जिन पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है उनकी जुबान पर यह जिक्रुल्लाह जारी होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जारी हो जाता है। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, मालिक मौला तेरा रंग कौन सा है? और मैं कुरान पढ़ के देखो, अगर ज़ौक़ हाज़िर है तो एक दफा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ के देखो, मालिक मौला क्या फरमाया? तुमने कुरान नहीं पढ़ा? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब कंकरिया तूने नहीं मारी, मैंने मारी है। महबूब कंकरिया तूने नहीं मारी, मैंने मारी है। दरख्त के नीचे सहाबा बैत करें, मेरे नबी एक हाथ नीचे रखे, एक हाथ ऊपर रखे, फरमाया सोनिया इन्होंने तेरे हाथ पर बैत नहीं की, रब्बे कायनात के हाथ पर बैत की है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमाता है, मैं युद्ध रसूल फकत आता अल्लाह, फरमाया जिसने नबी की अतात की उसने मेरी अतात की। तो मुझे कहने दीजिए कि रब्बे कायनात के महबूब अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ खालिक़े कायनात बयान फरमा रहा है कि नबी का हाथ खुदा का हाथ, नबी का मारना खुदा का मारना, नबी की अतात खुदा की अतात, नबी की फरमाबरदारी खुदा की फरमाबरदारी। रब्बे कायनात बताना यह चाहता है कि जिस बंदे पर मेरे मुस्तफा का रंग चढ़ गया है उस पर रब्बे कायनात के अनवार और तजल्लियात का रंग चढ़ गया है। पता चला बंदा कामयाब वही होगा जिसकी सूरत पर भी सूरत मुस्तफा का रंग होगा, जिसकी सीरत पर भी सीरत मुस्तफा का रंग होगा। एक मिसाल देना चाहता हूं, अल्लामा साहिब बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम था शेख अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला, बड़े पाए के बुजुर्ग, रंगाई का कारोबार करते थे, लोगों के कपड़े रंगा करते थे। बुजुर्ग थे, दिन को लोगों के कपड़े रंगते, रात को मालिक की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर अपने आप को रंगते, अपने आप को रंगते। आज अपने आप को रंगने का तस्वर ही खत्म होता जा रहा है। जिस पीर की हम 11वीं करते हैं, उलमा से सुना होगा कि 40 साल इशा के वजू से नमाज फजर अदा किया करते थे। 40 साल मालिक की बारगाह में खड़े होकर अपने आप को रंगते, उसके नूर को अपने दिल के अंदर जज़ब करते। शेख अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह रात को अपने आप को रंगते, दिन को लोगों के कपड़े रंगते। एक हिंदू औरत आ गई, हिंदू, हजूर मेरे ये कपड़े रंग दो। फरमाया रख जा। हजूर परसों मेरे बेटे की बारात है, फरमाया कल आकर ले जाना। वो कल जब कपड़े लेने आई तो शेख अब्दुल हकीम अलैरम ने फरमाया, वो बीबी मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं। बीबी सर पकड़ के बैठ गई। हजरत कल मेरे बेटे की बारात है, आपने तो मेरी नाक कटवा दी, कपड़े नहीं रंगे। शेख अब्दुल हकीम अलैरम फरमाया, बीबी मुझे याद ही नहीं रहा। बीबी ने रोना शुरू कर दिया, आपने मुझे जलील कर दिया। आपने फरमाया रो ना, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं किसी को जलील करने नहीं आते बल्कि इज्जतें देने आते हैं। अर्ज़ कर दिया हुजूर अब क्या बनेगा? शेख अब्दुल हकीम अलैरम ने गठरी पकड़ी कपड़ों की, कपड़ा बाहर निकाला। बीबी बता इसको कौन सा रंग देना है? हजूर इसको नीला कर दे। दूसरा कपड़ा निकाला, इसको कौन सा? हजूर पीला कर दे। तीसरा निकाला, इसको कौन सा? हजूर इसको लाल कर दे। शेख अब्दुल हकीम अलैहिर्रहमान ने सारे कपड़े जमीन पे फेंके, ऊपर 2-4 मरतबा अपना पांव मारा, एक एक कपड़ा उठाते जाते, जो जो बीबी ने रंग कहा था वही रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा था। वो बीबी ने कदमों में गिर गई। अर्ज़ करती है या हजरत
कपड़ों की बात बाद में करेंगे, पहले हुजूर का कलमा पढ़ा के मोहम्मद की गुलामी का पटा था फरमा दे। शेख अब्दुल हकीम अलैहिर्रहमा ने उसी वक्त बीबी को कलमा पढ़ाया, हुजूर की गुलामी में दाखिल किया। बीबी अर्ज करती, हजरत जो रंग मुझ भी आपने चढ़ाया है क्या मेरे खानदान पे चढ़ सकता है? क्या मेरे खानदान पे चढ़ सकता है? शेख अब्दुल हकीम अलैहिर्रहमा आपने फरमाया, बीबी अभी तूने कहा था मेरे बेटे की बारात है। आपने फरमाया, बीबी खानदान की बात ना कर, अब सारी बारात का सौदा कर। फरमाया, थोड़ा सौदा ना कर, अब सारी बारात का सौदा कर। आपने फरमाया, बीबी कल जब तेरा बेटा दूल्हा बन जाए, बारात सारी तैयार हो जाए। शेख अब्दुल हकीम अलैहिर्रहमा ने फरमाया, बीबी तूने अपने बेटे की बारात को मेरे गली से लेके गुजरना है। जब सारी बारात सज धज कर शेख अब्दुल हकीम की गली से गुजरी, आगे आगे हिंदुओं का गुरु, आगे आगे हिंदुओं को पोप, पीछे पीछे सारी बारात जा रही है और सारी बारात एक ही नारा लगा रही है, जय गुरु या गुरु जय राम के नारे लगा रही है। शेख अब्दुल हकीम अलैहिर्रहमा ने दरवाजा खोलकर जब शुरू से लेकर आखिर तक बारात पे नजर मारी, नजर मारने की देर थी जो बारात जय राम के नारे लगा रही थी, सारी बारात ने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। सारी बारात ने हजूर का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है। शेख अब्दुल हकीम अलैहिर्रहमा ने सारी बारात पे जब रंग चढ़ा दिया है, सारी बारात पर रब्बे कायनात की मोहब्बत का, मदीने के ताजदार के प्यार का रंग चढ़ा दिया है। फिर मुझे कहने दीजिए, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। सारी बारात ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया। जो जिसके पास हो वही देता है। अल्लामा के पास, अल्लामा साहब के पास इल्म है तो कोई कहे अल्लामा साहब मुझे मिठाई दो, कहेंगे मिठाई लेनी है तो हाफिज महमूद साहब के पास जाओ। मेरे पास अगर तूने लेना है तो आप बैठ, मैं तुझे कुरान सुनाता हूँ। आप बैठ, तुझे मोहम्मद अरबी का प्यारा प्यारा फरमान सुनाता हूँ। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। उन बुजुर्गों के पास जो था फिर आने वाले को खाली नहीं मोड़ा। एक बुजुर्ग थे ना, बकरियां चरा रहे थे, बकरियां। एक बारात आ गई, रास्ता भूल गई। हुजूर हमने अहमद नगर जाना है। मैं अहमद नगर जाना है? बाबा जी वजद में आ गए। और मैं आंखें बंद करो, आंखें बंद। हुजूर है ये क्या तरीका, हम रास्ता पूछ रहे, आप कह रहे हैं आंखें बंद करो। फरमाया रास्ता बता दो या हम नगर पहुंचा दो, रास्ता बता दो या हम नगर पहुंचा दो। कहेंगे हुजूर अगर इससे बड़ी क्या बात है कि आप अहमद नगर ही पहुंचा दे। और मैं फिर आंखें बंद करो, आंखें बंद की। 1 मिनट के बाद आंखें खोली तो सारे गुम्बदे खजरा के पास खड़े थे। बारात चल रहा उठी, हुजूर हमने तो अहमद नगर जाना था जो गुजरात के करीब था, आपने कहां पहुंचा दिया? और मैं मुझे नहीं पता, हम तो एक ही अहमद को जानते हैं, हम तो एक ही अहमद को जानते हैं, वहां पहुंचा दिया है। यानी बुजुर्ग के पास जो था उन्हें दे दिया। तो हज़रत ज़ीबकार अगर तरीक से पर्दा उठाएं तो हज़रत ज़ीबकार नजीबुत्तरफ़ैन हसनी हुसैनी शहजादे सैयदना गौस आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला के पास अल्लाह के फजल से जो था फिर आने वाले को खाली नहीं मोड़ा। किसी को इल्म चाहिए तो इल्म की खैरात अता फरमा दी, किसी को दौलत चाहिए तो दौलत की खैरात अता फरमा दी। यानी जो आया जो मांगा नबी के शहजादे ने उसको अता फरमा दिया।
उसको ता फरमा दिया, खाली उसको बोलिए, बोलिए खाली उसको। अल्लामा साहब जानते अच्छी तरह, सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 11वीं तक महदूद नहीं, अब वक़्त की आलिम दीन भी थी, वक़्त की आलिम। और हज़रत अबू बकर इल्म भी अदब वाला, आलिम होना और बात है, बा अदब आलिम दीन होना और बात है। इल्म हो अदब ना हो, इल्म काम नहीं आएगा। तस्बीह फिरे पर दिल ना फिरे तो काम है। इसलिए सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू अलैहि रहमान आपने कलम उठाया, आप फरमाती हैं तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरे की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ इल्म पढ़िया परद बन सीखे की लेना इल्म पढ़ के हूँ चिल्ले कटे पर कुछ ना कटे की लेना चिलिया चिवड़ के हूँ जाग बिना दूध जम देना ही पवे लाल होवन कड़ के इल्म हो अदब ना हो तो इल्म कोई फायदा, इबादत हो अदब ना हो तो इबादत कोई फायदा, हाफ़िज़ कुरान हो अदब ना हो तो कोई फायदा। आए बात करते हैं सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका फरमान सुनिए, आपका फरमान है मेरा मुरीद हो उसके लिए बशारत है बेईमान हो के नहीं मरेगा। कितनी बड़ी गारंटी है, और आप इतनी आस्था सुभान अल्लाह। फिर सुनिए, गौस आज़म का फरमान है मेरा मुरीद बेईमान हो के नहीं मरेगा, जिएगा भी ईमान की दौलत के साथ, मरेगा भी ईमान की दौलत के साथ। अगर ये भी जुमला ना समझ में ना आए तो फिर सुन लीजिए एक और बात। मकतबे देवबंद के बहुत बड़े इमाम मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े धोने वाला धोबी मर गया, कब्र में पहुंचा, मुनकर नकीर आ गए, बता भी आने वाले मन रब्बों का माँ दीनों का। उस धोबी ने कहा मैं गौस आज़म का धोबी हूं, मैं गौस आज़म का धोबी हूं। इतना प्यार तो करो गौस आज़म के साथ कि मरने के बाद बेसाख्ता निकल जाए मैं गौस आज़म का गुलाम लेटा हुआ हूं, मैं गौस आज़म का धोबी हूं। यहां उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने जवाब ये दिया, उन्हें पूछा माँ दीनों का, गौस आज़म का धोबी हो, मन रब्बों का, गौस आज़म का धोबी हो, माँ कौन तो तकुल की आदो रजल, मैं गौस आज़म का धोबी हूं। उन्होंने फरिश्तों के सवालों का जवाब दे दिया था। अगर इन सवालों के जवाब का गौस आज़म के धोबी को नहीं पता होना तो किसको पता होना है? अगर रब का गौस आज़म के धोबी को नहीं पता तो फिर किसको पता है? अगर दीन का गौस आज़म के धोबी को नहीं पता तो किसको पता है? तो मुझे कहने दीजिए, जो सैयदना गौस आज़म के कपड़े धोए तो सिर्फ गौस आज़म का धोबी के रहे, अल्लाह उसका बेड़ा पार कर देता है। तो सारी जिंदगी 11वीं भी खाए, गौस आज़म के नारे भी लगाए, उस गुलाम का रब्बे कायनात क्यों ना बेड़ा पार फरमाएगा। तो फरमाते हैं कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। हज़रत अबू बकर कादी होना बड़ी अजमत की बात है।
बड़ी बरकत की बात है। ये थी बात सैयदना गौस आजम की। और एक बात करते हैं लाहौर के बाबे की। उस बाबे ने फिर ऐसा रंग चढ़ाया किबला, सोशल मीडिया पे जाकर देखे, अपने तो अपने बेगाने भी खत्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं। सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं, ज़रात जी वकर अंग्रेजों ने अंग्रेजी में लिखा है, जो काम बाबा कर गया है कोई नहीं कर सकता। बाबा टांगों से माजूर था, हम तो टांगों वाले कांपते हैं ना, पुलिस आज कब कभी शुरू हो जाती है। ये क्या हो गया, मुश्किल वक्त है, कब कभी टांगे कामना शुरू हो जाती हैं। सलाम बाबा मीर मुजाहिदीन, तेरी जुर्रत को, तेरी अज़्म इस्तिक़लाल को, तेरी बहादुरी को, कि सिर्फ तू अपना मुल्क के पाकिस्तान के फरूदों के साथ नहीं टकराया। तू बोलता तो लाहौर की सरजमीन था, लेकिन ट्रंप भी अमेरिका में कांप जाता था। ये बाबा नहीं बोल रहा, इसके पीछे कोई और बोल रहा है। ज़रात जी वकर बेगाने भी ये बात मानने पे मजबूर हो गए हैं। बाबा जब भी बोलता था इश्क मुस्तफा में डूब कर बोला करता था। बोलता था गैरों पर कपकपी तारी हो जाती थी। ट्रंप भी कहता था बाबे को पकड़ो, इसकी आवाज को दबाओ। लेकिन अब एक बात कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, आप हर लिहाज से मुझसे सीनियर हैं। नौजवान भाइयों, आप मेरे दिल की धड़कन है, आप मेरे मसर की जान और पहचान है। ये बात दिल की डायरी पे नोट रखे। बड़े बड़े इक़्तिदार, बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़ी बड़ी हुकूमतें आती हैं, आई हैं, आती रहेगी, लेकिन किसी हुकूमत का, किसी इक़्तिदार का, किसी हाथ में वक़्त का नाम वक़्त के साथ मिट गया तो शख्स भी मिट गया, इक़्तिदार भी मिट गया, हुकूमत भी मिट गई। अगर क़यामत तक जिंदा जवेद रहेगा तो मोहम्मद अरबी का गुलाम के नाम का जिंदा जवेद रहेगा। और ये बात कहने लगा बरमला, इंशाअल्लाह अब वो वक्त आने वाला है जब मशरिक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक कोई और झंडा नहीं लहराएगा, सिर्फ मोहम्मद अरबी के निजाम का झंडा लहराएगा। इंशाअल्लाह 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 अब वो वक्त आने वाला है, क्योंकि बाबा मीर मुजाहिदीन आए रहमा हमें बता कर गए हैं कि बेटा उठो, काम करो, काम करो, काम करो। अब हज़रत जी वकर हम अपने घर से लेकर इक़्तिदार तक जहां हो सका काम करना है, काम करके हुजूर के गुलामों में नाम लिखवाना है। और याद रखें, नाम उसी का रहेगा जो हुजूर के साथ वो बसता रहेगा, जो हुजूर के साथ है। बाकी ये आने जाने वाली चीजें हैं। हज़रत जी वकर वो गुज्जर बादशाह आरफ़े खड़ी, रूमी कश्मीर, मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा बड़े प्यारे अंदाज में समझा दें। मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अजो नवी बाजियां हारियां ने, जेड़े तरस दे सन दीद नू दिने राती, अजो नवी बारियां मारियां ने, चमन विच खजाने जदों वाल खोले, उड़ के पंछी मारे उडारियां ने, मोहम्मद बूटिया झूठाई प्यार जगदा, कमली वाले दिया सचियां यारियां। हज़रत जी वकर बात को इख्तिताम की तरफ लेकर चले। बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा इकराम का मजमा है। हज़रत जी वकर एक बंदा खजूरें बेचता बेचता मदीना पाक की गलियों में फिरता फिरता बारगाह रिसालत इमाम में आ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम
सहाबा इकराम को सामने बिठा कर मेरे पाक नबी बयान कर रहे हैं, सहाबा अपना पता चला है एक बंदे ने जिसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब है, झूठा नबी होने का दावा किया है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, गुलाम कौन मुसलमा कज़्ज़ाब तक मेरा ये रुक्का लेके जाएगा, मेरा ये पैगाम लेके जाएगा। सहाबा इकराम अभी सोच रहे हैं मैं जाऊं कि या ना जाऊं, मैं उठूं या ना उठूं। इतनी देर में वो खजूरें बेचने वाला अर्ज करता, सोनिया मैं हाजिर हूं, रुक्का लेके मैं जाऊंगा। मेरे पाक नबी ने करीब बुलाया, रुक्का अता किया। अब जुमला सुना मेरे बाबा जी, वो सहाबी रसूल हुजूर का रुक्का लेकर मदीना पाक की गलियों में निकले, जोड़े होकर टहल टहल के चल रहे हैं। किसी ने पूछा, ऐ प्यारे नबी के गुलाम आज अंदाज क्यों बदला है? सहाबी ने फरमाया, पीर भाइयों मैं किसी चौधरी का कमी बन के नहीं जा रहा, खुदा की खुदाई के बादशाह का कमी बन के जा रहा हूं, मैं हुजूर का नौकर बन के जा रहा हूं। किबला रुक्का लेके ना जब मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचा, अल मुख्तसर मुसलमा कज़्ज़ाब कहने का कौन है? अब रंग चढ़ा हुआ था, कहा रसूलुल्लाह का गुलाम। मुसलमा का दरबार, लश्कर दाएं बाएं असरा लेके खड़े हैं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम। अच्छा किधर आए हो? मैं अपने नबी का पैगाम लेके आया। अच्छा तेरे नबी ने क्या कहा है? उसने कहा ये रुक्के में लिखे है। मुसलमा कज़्ज़ाब ने खुद रुक्का नहीं पढ़ा, पास से जो वजीर खड़ा था उसको कहा ये रुक्का पढ़ के सुना। अब उसका सारा दरबार लगा हुआ है, तो जो मेरी तरफ सारा दरबार लगा हुआ है। अब रुक्का अल्लामा ज़ीशान साहिब जब पढ़ने वाले ने ऊंची आवाज में पढ़ के सुनाया तो सबने सुन लिया, सबने सुन लिया। रुके में क्या लिखा था? मुसलमा कज़्ज़ाब तू झूठा है, अगर तू कामयाबी चाहता है, फलाह चाहता है तो आज सच्चे दिल से तौबा कर, मेरी गुलामी का पटा गले में पहन। जब सबने सुन लिया मुसलमा कज़्ज़ाब लाल पीला हो गया, लाल पीला हो गया, क्योंकि हुजूर का गुलाम हुजूर का नुमाइंदा बनकर गए थे। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा रुका एक साइड पे रख, आने वाले तू बता तू क्या कहता है, तू क्या कहता है? हक वाले हालात देकर डरते नहीं है, हालात देकर डरते, बोलिए बोलिए, हालात देकर डरते नहीं है। हालात जैसे भी आ जाए वो हक पर कायम रहते हैं। फिर रब्बे कायनात फतह कामयाबी भी हक वालों को अता फरमाता है। उस हुजूर के गुलाम ने फरमाया, सुन मुसलमा कज़्ज़ाब जो मेरा नबी कहता है मैं भी वही कहता हूं। उसने कहा मुख्तसर एक बात बता, क्या मैं नबी हूं? अंदाज देखना हुजूर के गुलामों का। हुजूर के गुलाम ने फरमाया, मैंने सुना ही नहीं तूने क्या कहा है, मैंने सुना ही नहीं तूने क्या कहा है। उलमा जानते हैं और इनकी तवज्जो चाहते, एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जब हुजूर के खिलाफ कोई बात हो ना तो बोले बन जाए करो कि सुने कुछ नहीं, सुनी अनसुनी कर दिया करो। और मैंने सुना ही नहीं। उसने कहा क्या तू गवाही देता है कि तेरे नबी अल्लाह के रसूल है? हुजूर के गुलाम ने जंप मारा, जंप मार के कहा हाँ मैं गवाही देता हूं, मेरे नबी अल्लाह के आखिरी रसूल बनकर आए हैं, मैं गवाही देता हूं। उसने तीसरी बार फिर पूछा, क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का नबी हूं? और मैंने सुना ही नहीं। मुसलमा कज़्ज़ाब सर पकड़ के बैठ गया, कैसा बंदा है, मेरी बात तो कहता सुना नहीं, अपने नबी की बात तो कहता होगा सच कह रहे। उसे फिर पूछा कि क्या मैं नबी हूं? आपने फरमाया सुना ही नहीं। तेरे नबी अल्लाह के रसूल है? फरमाया हाँ मेरे नबी अल्लाह के सच्चे रसूल है। उसने कहा ए आने वाले तेरी गर्दन उतार दी जाएगी। आपने फरमाया तू गर्दन की बात है, मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे, मेरे खून के हर कतरे से की सुदा बुलंद होगी, मेरे अल्लाह के नबी अल्लाह के आखिरी रसूल बनकर तुझे बुलाए। जिन पर रंग चढ़ाओ ना फिर हालात उनको झुका नहीं सकता, उनको खरीद नहीं सकता। और ये बात दिल की डायरी पे नोट करें, हज़रत अज़ी वक़ार
जो मीडिया कल तक कहता था कि ये भारत के इमदाद की वजह से ये तहरीक काम कर रही है, ये अपना यारों की इमदाद की वजह से तहरीक काम कर रही है, आज वो भी कहने पे मजबूर हो गए हैं ये भारत की वजह से निजाम नहीं चल रहा था, ये गुम्बद खजरा के मकीन की वजह से निजाम चल रहा था, वजह से निजाम चल रहा था। अच्छा, उसने कहा आने वाले, फिर सोच ला, फरमाया सोच लिए। उसने कहा इसका बाजू काट दिया जाए। हुजूर के गुलाम ने फिर भी यही नारा लगाया, ताजदार खत्म नबूवत। उसने कहा दूसरा बाजू काट दिया जाए। फिर नारा नौजवान लगाते हैं, ताजदार खत्म नबूवत। वो बाजू कटवा के नारे लगा रहा था, बाजुओं के साथ मस्जिद में बैठे हैं, प्यार से जवाब तो दे दीजिए, ताजदार खत्म नबूवत। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कई बुजुर्ग बाबे हाफिज साहब उन्होंने बाजू निकाले। हुज़रात ज़ीवकर नौजवानों को तो फिर जरा ख्याल करना चाहिए। इन बाबे अच्छी तरह जानते हैं क़यामत के दिन ये मुंह सलाई कर दिया जाएगा, सी दिया जाएगा, ये बंदे के हाथ गवाही देंगे, बंदे के पांव गवाही देंगे कि मालिक मौला ये अपना 25 तारीख को मस्जिद में बैठकर कोई और नारे लगाई नहीं लगा रहे थे, बल्कि तेरे मदीने के ताजदार के खत्म नबूवत के नारे लगा रहे थे, ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा, दोनों बाजू कट के नारा वही था, टांगे काट दी गई, नारा वही है, हत्ता के सर भी कलम कर दिया गया। उस आश के सादक ने एक बात कही, मैं तन वार देवा मन वार देवा, मिलन मोहम्मद गर्दा कर वार देवा। हज़रत ज़ीवकर हुजूर का गुलाम अल्लामा साहब अपनी जान आका करीम अलैहिस्सलाम के नाम पे कुर्बान करके यही पैगाम दे कर गए, मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते, मेरी सोच विच तेरे तज़किरे, मेरी सोच विच तेरे तज़किरे, मेरा हर सुखन तेरे वास्ते, मिलके कह दीजिए मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरे सोनिया निया, मेरा चैन तू करार तू, मेरी शान तू वकार तू, तेरे दुश्मना लई दुश्मनी, तेरे दुश्मना लई दुश्मनी, मेरा हर सजन तेरे वास्ते, मेरे सोनिया मन मोनिया, मेरा तन बदल। आखिर पे एक बात याद रखें, सैयदना गौस आज़म का बाबा मीर मुजाहिदीन का एक ही पैगाम था, ज़रा तज़ीब वकर बंदा 5 वक्त का नमाज़ी, 5 वक्त का मस्जिद कितनी खूबसूरत है। ये खूबसूरती आला टाइल लगा ले इतनी खूबसूरत नहीं होगी जितनी नमाजियों के सजदे से खूबसूरत होगी। सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला। आए आज हम 11वीं का लंगर लेते वक्त याद करें कि इंशाल्लाह आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी शरीयत पर कारबंद रहे, शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया। लंगर खाते वक्त ये अहद करने के आज के बाद इंशाल्लाह हम भी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। और आखिरी पैगाम सुन लीजिए,
मेरे शेख कमल फरमाया करते थे, लाइए ते तोड़ नहीं पाइए। लाइए, बोलो बोलो, लाइए ते तोड़ नहीं पाइए। हज़रत जी वक़ार, दाढ़ी अगर हमने रखी है थोड़ी थोड़ी तो थोड़ा सा इजाफा कर ले, खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। हज़रत जी वक़ार, दूसरी बात, एक अहद करना है। ये बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने बड़े बड़े सियासत को देख लिया, बड़े बड़े लीडरों को देख लिया। आइंदा हमने कोशिश करनी है कि हमारा पर्ची जो डलेगी ना संदूक में, वो बल्ले के लिए नहीं डलेगी, शेर के लिए नहीं डलेगी, तीर के लिए नहीं डलेगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के निज़ाम के लिए डलेगी। इंशाअल्लाह फिर आपकी वोट की ताकत से वो दिन आएगा कि जब मुल्क के पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज होगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।